नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे तथा सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते रहे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों, बताना है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों, बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को वो किस रूप में स्वीकार, किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को वो एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों, बताना है कि कौन सा शब्द है भारत के संविधान में की प्रस्तावना में वो नहीं है। समाजवादी ये भी संविधान की प्रस्तावना में है, प्रभुता संपन्न ये भी इसमें संविधान की प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष ये भी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोक कल्याण है ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए क्या सही नहीं है? तो दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना के लिए जो हमारे संविधान की प्रस्तावना एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और ये अवसर की समानता प्रदान करता है। तो इसमें रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कानूनी दस्तावेज ये इसमें राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पुरुष, स्त्री एवं बच्चों की शिक्षा को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, इसे भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता ये भी सम्मिलित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ये भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों, बताना है कि संविधान की प्रस्तावना में जो प्रारंभिक शब्द है वी द पीपुल ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से यह शब्द ग्रहण किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? महात्मा गांधी ने, टी कृष्णमाचारी ने, के मुंशी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली है वो किसने कहा? के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार वो संशोधन हुआ है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संघात्मक है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक ये सभी शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना का भाग है। दोस्तों, भारतीय राज्य की प्रकृति है वो संघात्मक है, किंतु संघात्मक शब्द संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो शब्द धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द ये संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान की प्रस्तावना ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को प्रतिबिंबित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना को वो संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, संविधान की
प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति, जनता में, मतदाता में, इनमें से कौन नहीं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम है वो भारत और इंडिया, ये दो नाम में उल्लेखित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि वो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक स्वतंत्रता, यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। और विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, ये सभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में वो सम्मिलित है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य, इन आदर्शों के उद्देश्य की रूपरेखा वो की गई है। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।